श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषादयोग के श्लोक 10 में दुर्योधन अपनी सेना भीष्म द्वारा रक्षित की तुलना में पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित को अधिक समर्थ बताकर अपने भय और असुरक्षा को व्यक्त करता है। ये श्लोक अधर्म पर धर्म की विजय के संकेत के रूप में दुर्योधन के मन के डर को दर्शाता है। मूल श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तत्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका सरल हिंदी अर्थ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अजय अपार असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना जीतने योग्य सीमित है। इसका विस्तृत विश्लेषण और गहरा अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन के शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल और उसका अंदरूनी डर छिपा हुआ है। इसे 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. सेनापति धृष्टद्युम्न की जगह भीम का नाम क्यों लिया? ये इस श्लोक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। पांडवों की सेना का मुख्य सेनापति अर्जुन का साला धृष्टद्युम्न था और सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था। फिर दुर्योधन ने पांडव सेना के रक्षक के रूप में भीम का नाम क्यों लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन को बचपन से ही अगर किसी से सबसे ज्यादा खौफ था तो वो भीम था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन सहित 100 के 100 कौरवों का वध करेगा। दुर्योधन को पांडवों की सेना में हर जगह अपना काल भीम ही नजर आ रहा था। इंसान का डर अक्सर उसके शब्दों में छलक ही जाता है। 2. भीष्म पितामह बनाम भीम। दुर्योधन ने अपनी सेना की तुलना करते समय पितामह भीष्म का नाम लिया, जो पूरी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और अनुभवी योद्धा थे। लेकिन सामने उसने अर्जुन या युधिष्ठिर को नहीं, बल्कि भीम को रखा। दुर्योधन के मन में ये बात बैठ गई थी कि उसका सीधा मुकाबला केवल भीम से है। ये उसकी संकीर्ण सोच को दर्शाता है। वो पूरी स्थिति को देखने के बजाय केवल अपने निजी दुश्मन भीम पर फोकस कर रहा था। 3. संख्या का घमंड। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन इसी संख्या के घमंड में था। उसे लगा कि उसकी असीमित अपर्याप्तम सेना आसानी से पांडवों की सीमित पर्याप्तम सेना को कुचल देगी। वो भूल गया था कि युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीता जाता है। नमस्कार, और ऐसे ही ज्ञान के कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।